मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में लक्ष्मी नारायण की साधना होने जा रही है। इसमें अष्टलक्ष्मी के अलावा भगवान नारायण के सभी स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण की साधना मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर मनोकामना को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न, संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी रक्षा होती है, तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATJ के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि की चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रि की खास बात ये मानी जाती है कि तीव्र से तीव्र तामसिक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए ये नवरात्रि बहुत शुभ मानी जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो किसी भी पद्धति से, किसी भी विधि से नहीं निकलती, उसके लिए गुप्त नवरात्रि में अगर कोई प्रयोग किया जाए तो उसका लाभ खास तौर पे बहुत ज्यादा मिलता है। तो आज जो खास प्रयोग बताने जा रहे हैं वो पुष्प के ऊपर है, फूलों के ऊपर है। हमें आपको पता है देवी देवताओं को अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो आज चर्चा करें कि गुप्त नवरात्रि में जो फूलों का रहस्य क्या होता है, पुष्प का रहस्य क्या होता है। और आपको बता दें, खास तरीके से, खास विधि से अगर पुष्प देवी देवता को चढ़ा दिए जाए नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, तो आपको 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। आज उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको करना क्या होता है। करना ये होता है कि मनुष्य अगर गृहस्थ जीवन में है तो उसके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या आती रहती है और उन समस्याओं का वो सामना भी करता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि में खास प्रकार की विधि है कि अगर वो नवरात्रि में 9 दिन खास प्रकार के पुष्प अगर देवी देवता को चढ़ाएं तो आपको लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। उस दिन आप किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं। तो आप किसी भी देवी की पूजा करें और कोई भी समस्या हो तो अलग अलग पुष्प चढ़ाने से, अलग अलग फूल चढ़ाने से अलग अलग प्रकार की मनोकामना हमारी पूर्ण होती है, पूरी होती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको आर्थिक समस्या है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल रही है, तो आपको गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक लाल फूल चढ़ाने चाहिए। लाल फूल चढ़ाने चाहिए, 9 दिन तक लाल फूल चढ़ाएं। याद रखें, नवरात्रि में लाल फूल आप चढ़ाएं। इससे आर्थिक जो अड़चने हैं, आपको ऐसा लगेगा कि उसका समाधान हो रहा है, लेकिन 9 दिन तक आप लाल फूल चढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर कमल का फूल 9 दिन तक कमल का फूल चढ़ाएं। आप 9 दिन के बाद याद करेंगे कि आपने कितना बड़ा काम किया। कुंवारी कन्याएं हैं, उनके जीवन में ये होता है कि मनपसंद जीवन साथी मिले। फिर कुंवारी कन्या की ही क्या बात करें, किसी भी व्यक्ति की, अगर वो चाहता है कि उसको मनपसंद जीवन साथी मिले तो उसके लिए 9 दिन, नवरात्रि में 9 दिन गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। गुलाब का फूल 9 दिन चढ़ाना चाहिए और अपने मन में मनोकामना करें। बस इतना ही करना होता है। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं,
कर्ज ने आपके मान सम्मान को खत्म कर दिया है, आपके सिर को झुका दिया है, तो नवरात्रि में लाल व पीला फूल, यहाँ पर एक बात याद रखें कि लाल फूल की पंखुड़ियाँ और पीले फूल की पंखुड़ियाँ ये आप जमा करें और वो देवी के चरणों में रखें। लाल फूल और पीले फूल, कोई भी फूल हो सकता है, उसकी लाल पंखुड़ियां और पीली पंखुड़ियों को जमा करके आप देवी के चरणों में रखें 9 दिन तक, तो बड़े से बड़े कर्ज में आपको लाभ मिलता है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी या ऊंचे लेवल की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं उसमें तरक्की करें, ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें तरक्की करें, तो उसके लिए माता को सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद फूल कोई भी हो सकते हैं। सफ़ेद फूल, अगर सफ़ेद फूल में आप सफ़ेद फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो भी चढ़ाएं तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करने से, 9 दिन करने से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एजुकेशन की जो मनोकामना है वो पूरी हो रही है। कोई ऊंचे लेवल की पढ़ाई आप कर रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माता की कृपा आपको हो रही है, ऐसा आपको लगेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, केस क्लेश में फंसे हैं, पारिवारिक अनबन चल रही है और इनसे उबरना चाहते हैं, तो 9 दिन तक पीले फूल चढ़ाने चाहिए। पीले फूल चढ़ाएं या फूलों की जो पीली पंखुड़ियां हैं वो आप चढ़ाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको राहत मिल रही है। अगर आप इंटरव्यू, नौकरी की समस्या से परेशान हैं, इंटरव्यू आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी में लाभ नहीं मिल रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप पीले और सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को चढ़ाएं, या सफ़ेद या पीला फूल कोई भी हो सकता है, सफ़ेद या पीला फूल चढ़ाएं या उनकी पंखुड़ियों को निकालकर, पीला और सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को निकालकर देवी को चढ़ाएं, पर अपने मन में मनोकामना करें कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। अगर आप संबंध मजबूत करना चाहते हैं, फिर चाहे पति पत्नी के संबंध हों, परिवार में किसी से अनबन हो, या प्रेमी प्रेमिका के संबंध हों जो किसी कारण से टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, संबंधों में तनाव आ गया है, तब आपको खास तरीके के फूल यानी सफ़ेद व लाल फूल की पंखुड़ियों को देवी को चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद फूल व लाल फूल की पंखुड़ियों को अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको 9 दिन तक चढ़ाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जिससे आपकी इच्छा मनोकामना पूरी हो रही है। और जब भी फूल चढ़ाएं तो हाथ जोड़कर मनोकामना करें बस, और आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें कि नवरात्रि में 9 दिन सिर्फ खास तरीके के फूल या उनकी पंखुड़ियों को चढ़ाने से ही आपकी अलग अलग प्रकार की इच्छा पूरी हो जाती है। तो ऐसा आप करें, लाभ लें, और जाहिर है अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।